दोस्तों, अगर हम फाउंडेशन का एक्सवेशन का काम करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना वो ये है कि एक्सवेशन जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक्सवेशन होने के बाद जितने भी सॉइल मिट्टी निकल रहा है उसको बगल में बिल्कुल ना रखें। यहाँ पे रखने से क्या क्या तरह का हानि होगा हम आपको बताएंगे, तो वीडियो का आप लास्ट ज़रूर देखिएगा। अब देखिए क्या है कि अगर मान लिया जाए कि आप फाउंडेशन एक्सवेशन कर रहे हैं, इस एक्सवेशन में आपका 15 पिलर चाहे 20 पिलर आ रहा है और एक पिलर से एक फाउंडेशन एक्सपेंशन करते हैं, अगर उसका साइज 5 फीट बाय 5 फीट इंटू 5 फीट है, मतलब 5 फीट हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे कोई तो दो फाउंडेशन मिल के एक बना है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 5 फीट आपका लंबाई, 5 फीट आपका चौड़ाई और 5 फीट आपका डेप्थ है। कितना हो गया टोटल? 5 इंटू 5 इंटू 5 टोटल आपका हो गया 125 CFT क्यूबिक फीट। अगर आप जो है 125 CFT आपका मतलब एक ट्रैक्टर मिट्टी, एक ट्रैक्टर वही पूरा ऊपर से पूरा भर के देंगे एक ट्रैक्टर मिट्टी। अब इतना एक ट्रैक्टर मिट्टी अगर एक से निकल रहा है वो तो कम्पैक्टेड की बात है यहाँ, लेकिन जैसे निकालेंगे ये आपका जो है कुछ इस तरीके से निकलेगा, तो 1.5 ट्रैक्टर आपका निकल जाएगा मिट्टी। अब 1.5 ट्रैक्टर आप मिट्टी यहाँ पर रखेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आएगी, और साथ ही जो है प्रॉब्लम पहला हो गया एग्जीक्यूशन दिक्कत, और इतना अगर ज़्यादा अगर यहाँ रखेंगे तो ये कोलैप्स होने का भी दिक्कत रहता है। और दूसरा चीज़, अब आप अपना साइट में आसपास जैसे हर जगह इस तरह से मिट्टी रख देंगे तो भाई आपका जो है बालू कहाँ रखेंगे, गिट्टी कहाँ रखेंगे, तो ये और सरिया कहाँ रखेंगे और काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा समस्या आता है। और आप तो जो है बगल वाला में रखेंगे तो आपको जो है जल्दी रखने देगा नहीं। तो यहाँ पे क्या तरीका है कि जैसे जैसे एक्सपेंशन होते जाए तो इस मिट्टी के ढेर को आपको जो है उसको 1-2 ट्रैक्टर रखिए, एक्सपेंशन करते जाइए, उसमें शिफ्ट करते जाइए, उसमें डालते जाइए और उसको जो है शिफ्ट करते जाना है एक जगह से दूसरे जगह, जिससे क्या कि कुछ इस तरह का ढेर जो है जमा ना हो जाए हर साइड। अगर ढेर जमा हो गया तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल जो भी है बालू, गिट्टी, सरिया, बांस, बल्ली, उस सब को रखने में आपके पास जगह नहीं बचेगा। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। और साथ ही जो है अगर ऐसा रहा तो आपका जो है कॉलम का सेंट्रल लाइन लेआउट करने में भी आपको दिक्कतें आएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे समस्या आपको जो है जिस समय कंस्ट्रक्शन काम करेंगे उस समय आएगा। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक्सपेंशन होते जाए और आप उस मिट्टी को शिफ्ट करते जाइए। अगर मिट्टी शिफ्ट नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह का समस्या आपके सामने खड़ा होगा, जो कि इन फ्यूचर में जो है आपको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि आप सोच, जैसे उस एरिया में जो है मिट्टी पूरा रखा गया, अब वहाँ तो जेसीबी भी नहीं जा पाएगा, ना ही ट्रैक्टर जा पाएगा, क्योंकि उधर कुछ और भी मटेरियल सब रखा हुआ। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक्सपेंशन के साथ ही साथ आपको 2 ट्रैक्टर लगा करके मिट्टी को शिफ्ट भी करना है, जिससे कि पूरा साइट आपको क्लियर दिखे और एग्जीक्यूशन करने में कोई समस्या ना आए। और इससे और भी बेनिफिट क्या है कि आप अलग अलग जगह जो है जैसे अब यहाँ पे इस जगह पे हम बालू गिट्टी सब उस साइड रख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे रखने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये सारी समस्या आएगा, सेंटर लाइन लेने में दिक्कतें आएगी, कॉलम का सेंटर लाइन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बस होता है। सब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो क्लिक आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।